माँ, इंद्रेश अगर रोज हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा, क्या करेंगे हम? एक दिन तो हम भी हिम्मत हार जाएंगे माँ। आखिर है तो हम भी इंसान ही ना, तब सहन करे। मदद करो माँ, मदद करो हमें। नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम देवऋषि। माते, अत्यंत व्याकुल हो रहे थे, इसी कारण आपसे भेंट करने हेतु चले आए। यदि आपकी व्याकुलता स्वाति के विषय से भिन्न है तो अवश्य कहिए। क्षमा चाहते हैं माते, किंतु हम तो इसी विषय पर परिचर्चा करने हेतु आपके समक्ष आए थे, और यदि उचित समय नहीं है तो मैं आज्ञा दे माते। देवऋषि, ये उचित समय संतोषी लोक के पौधों को जल देने का है। आप हमारी सहायता करेंगे? अवश्य माते, जैसे आपकी आज्ञा। हुआ तुम मम्मी जी बोल रही हो, अब तो तुम इस घर की बहू बनने वाली हो ना? सही है। हाँ, वो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और बात ये भी है ना आंटी जी, जब तक स्वाति आपको माँ जी बोलना छोड़ ना दे, तब तक मेरे दिल से और मुंह से मम्मी जी निकलेगा नहीं ना। वैसे है कहाँ वो? अब तुमको उसे का काम पड़ गया? पहले कम उसको तकलीफ दी हो का, जो फिर से उसकी खैर खबर पूछने आ गई। रिंकी तुम्हारी चाची कुछ ज्यादा ही बोलती है नहीं? हाँ, एक काम करो, इन्हें कमरे में शांति से बंद ही कर दो। करने का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, आप अपना कार्य पूर्ण कीजिए। जैसे आपकी आज्ञा माते। आज माता संतोषी को क्या हो गया है? वो इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रही है? हमारी बात भी नहीं सुन रही। पुत्री स्वाति को उनकी सहायता की आवश्यकता है, किंतु उसके पश्चात भी माता उनकी सहायता नहीं कर रही। और हमें भी पता नहीं क्यों इन पौधों को जल देने का कार्य दे दिया है। जो भी कर रही है सही कर रही है। लवली भाभी, आप तो ये घर की बहू है ना, आप तो हमारा साथ दीजिए। अरे हट। रिंकी दीदी, जरा सोचिए ना, कल को आपके ससुराल में कोई आपके साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? हमारे बाबूजी ना काट के रख देंगे उन लोगों को। तुम्हारे माँ बाप की तरह नहीं कि मैदान छोड़ के भाग जाए, डरपोक कहीं के। लवली भाभी, हाँ, मटका और रस्सी लेकर आइए। हाँ, रिंकी, हाँ, तुम जरा ठंडा पानी लेकर आओ। ठीक है। हाँ। इंद्रेश! इंद्रेश कहाँ हो तुम? इंद्रेश! चीज हमें पसंद होती है, उसे पाकर ही रहते हैं। लेकिन हेलो इंद्रेश, बिटवा जल्दी घर आ। ये स्वाति फिर कोई प्रपंच कर रही है, तू ही संभालू को। हम तो पगला गए हैं। आ रहे हैं, वो भी आते हैं। लेकिन इंद्रेश, कल इसे खून निकले, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और जब इन दोनों से परेशान हो जाओगी तो हम कागज ले आएंगे, फिर दस्तखत कर देना अपने खून से। बहुत प्यार करती हो ना हमसे? ये क्या माते? इंद्रेश? नहीं माते, आज आपको सिद्ध करना होगा कि पुत्री स्वाति आपकी भक्त है।
और उसके साथ भी चमत्कार हो सकता है। पर ये क्या माता, इंद्रेश जो आपके भक्त के साथ कर रहा है वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, ये भी आपको सिद्ध करना होगा। माते, माते आप मौन क्यों हैं? कुछ बोलिए ना, पुत्री स्वाति की सहायता कीजिए, उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता है। माते। देवऋषि, क्या आपको ज्ञात है कि हमने इन पौधों में जल डालने के लिए आपको क्यों कहा था? हमें ज्ञात नहीं है माते। हमें समझ नहीं आ रहा आप हमसे डर कहाँ रहे हैं? अरे इंद्रेश भैया भागो, चलो भागो यहाँ से। अम्मा, उनका दरवाजा बंद कर दी अच्छे से, कहीं फिर जाके मारने लगी तो। अरे अम्मा, इंद्रेश भैया तो आए नहीं। हमारा बेटो इंद्रेश अंदर है। अरे आप छुटके भैया की चिंता ना करो, वो संभाल लेंगे। अपनी जान जोखिम में ना डालो भैया, हम तो उधर देखेंगे भी नहीं। अब देखो कैसे हमारा हाथ पूरा लाल लाल कर दिया है। इतना पिरा रहा नीचे लग रहा है पत्थर से मार रही है, फूल से नहीं। अरे पुष्पों से मिली पीड़ा से मनुष्य के भीतर छुपी बुरी प्रवृत्तियां बाहर निकलती हैं और उसे शांति का अनुभव होता है। उचित कहा माते, और इसी शांति के कारण इंद्रेश पुत्री स्वाति से आक्रामक नहीं हुआ, जबकि पुत्री स्वाति उसके इतने निकट थी। और देखिए ना माते, कितनी सहजता, कितनी शांति से इंद्रेश विश्राम कर रहा है। देवऋषि, इंद्रेश को भले ही शांति का अनुभव हो रहा हो, किंतु स्वाति के जीवन में शांति कभी नहीं आएगी। उससे तुम लोगों को चोट पहुंची। हाँ, एकदम से। बता रहे हैं, देखो तुम लोग का सोना हो रहा है बहुत ज्यादा, सोना कम करो, मैं जूता लेके ना सब ठीक कर देंगे हम। सच्ची हैंगे है लवली। बाबूजी सही कह रहे हैं, अम्मा एकदम सही कह रही है। पहली बार जिंदगी में दोनों बात सही बता रही है। एक मिनट। मम्मी जी, आप लोगों का कहना है कि इंद्रेश के कमरे में तूफान आया था, राइट? हाँ। मतलब इंद्रेश अभी भी वही है स्वाति के साथ? हाँ, वही है। माता संतोषी के भोग ने सिखाया है हमको ही। घंटी की आवाज से संतोषी माँ के भजन ने समृद्ध किया है हमको। और निधि, ये को जादू नहीं बल्कि भक्ति कहते हैं। पर तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि प्रेम और भक्ति में ना कोनो अंतर नहीं होता। और दूसरों का पति छीनने वाली को क्या पता कि प्रेम किसे कहते हैं और भक्ति किसे। स्वाति, just shut up, okay? उत्तम, अति उत्तम देवी संतोषी, आप हमारा उपहास बना रही हैं, हमारी पीड़ा का स्मरण करवा के।
देवी पौलमी, हम आपकी पीड़ा के लिए औषधि दे रहे हैं। इन पंखुड़ियों के रस से आपका कष्ट समाप्त हो जाएगा। देवी संतोषी, इतनी करुणा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं आपका संतोष और करुणा दोनों ही दिखावा है, और उसकी देवी एक मिथ्या है। एक दूसरे को समाप्त करने से अधिक संतुलन बनाने का है। हम संसार रूपी तुला के दो पहलू की भांति हैं। आपका प्रबल होना संसार को ऐसी दिशा में ले जाएगा जहां ईर्ष्या, द्वेष, लालच से युक्त संसार होगा। वहीं अगर हम प्रबल हुए तो संसार में संतोष, प्रेम, शांति से युक्त संसार होगा। संसार कैसा बनेगा ये मनुष्य को निर्धारित करने दीजिए। नारायण नारायण।